भविष्य पहले से निर्धारित रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भविष्यवक्ता और ग्रंथ रहे हैं जिन्होंने समय के गर्भ में छिपे रहस्यों को उजागर करने का प्रयास किया है। भारत के महान संत अच्युतानंद दास द्वारा रचित भविष्यमाल का एक ऐसे ही रहस्यमय ग्रंथ है जिसमें आने वाले युगों की घटनाओं का संकेत मिलता है। यह ग्रंथ न केवल भारत के भविष्य बल्कि संपूर्ण विश्व के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्यों को चित्रण करता है। आज जब विश्व एक नए संतुलन की ओर बढ़ रहा है, तब यह भविष्यवाणी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या वाकई में मुस्लिम देश भारत के विरोध में एकजुट होंगे? क्या विश्व युद्ध का कारण अमेरिका बनेगा और भारत का भविष्य क्या होगा? आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर भविष्य मालिका की दृष्टि से खोजने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आप मेरी मेहनत के लिए एक लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की विश्व राजनीतिक में भारत को कई मुस्लिम देशों से सम्मान मिल रहा है। सऊदी अरब, यूएई, ईरान और तुर्की जैसे देश भारत के साथ व्यापारिक और राजनीतिक संबंध मजबूत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन देशों में सम्मानित किया गया है। कई व्यापारिक समझौते किए गए हैं और भारत को एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन क्या यह स्थायी मित्रता है या किसी बड़े खेल का एक हिस्सा? भविष्य मालिका के अनुसार एक समय ऐसा आएगा जब यही मुस्लिम राष्ट्र एकजुट होकर भारत के विरुद्ध खड़े होंगे। यह सुनने में अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन इतिहास साक्षी है कि राजनीतिक में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता। टोपी वालों का मेल होगा और भारत के रक्त से धारा लाल होगी। इसका अर्थ यह है कि भविष्य में मुस्लिम देश एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ खड़े होंगे। विशेष रूप से तुर्की, ईरान और पाकिस्तान जैसे देश इस गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। तुर्की और ईरान इस्लामिक जगत में हमेशा से शक्तिशाली राष्ट्र रहे हैं। तुर्की का अतीत ओटोमन साम्राज्य से जुड़ा है, जो कभी संपूर्ण इस्लामिक जगत का नेतृत्व करता था। भविष्य मालिका के अनुसार तुर्की एक बार फिर से इस्लामिक राष्ट्रों को एकजुट करेगा और भारत के खिलाफ युद्ध में उतरने का नेतृत्व करेगा। तुर्की या सौ भारत रे हान कहिबा रकत धार हुई, अर्थात तुर्की भारत पर आक्रमण करेगा और खून की नदियां बहेगी। इसी तरह ईरान भी इस संघर्ष में शामिल होगा। आज भले ही भारत और ईरान के अच्छे संबंध है, लेकिन भविष्य में यह समीकरण बदल सकता है। आज अमेरिका भारत का मित्र प्रतीत होता है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मित्रता किसी से छिपी नहीं है, लेकिन क्या यह मित्रता स्थायी है? भविष्य मालिका के अनुसार अमेरिका ही वह शक्ति होगी जो विश्व को भड़काने का मुख्य कारण बनेगी। अमेरिका दोस्त होगा, दुश्मन होगा, सारा विश्व उसी से जलेगा। इसका अर्थ यह है कि अमेरिका ही विश्व युद्ध का मुख्य कारण बनेगा। वर्तमान में अमेरिका कई देशों में संघर्ष को बढ़ावा दे रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भविष्य में यह नीति भारत के विरुद्ध भी अपनाई जा सकती है। भविष्य मालिका के अनुसार
अमेरिका पाकिस्तान और चीन को भारत के खिलाफ मजबूत करेगा। इसके लिए वह विभिन्न तरीकों से मदद करेगा। सैन्य सहायता, आर्थिक सहयोग और षड्यंत्रों के माध्यम से होगा। आज भी हम देख सकते हैं कि अमेरिका कई बार पाकिस्तान को मदद कर रहा है। चीन के साथ भी अमेरिका के संबंध जटिल है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत एक सुपर पावर बने, क्योंकि इससे उसकी वैश्विक सत्ता को चुनौती मिल सकती है। रूस और भारत का संबंध केवल आधुनिक काल का नहीं है, बल्कि यह संबंध द्वापर युग से चला आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण के समय भी रूस का भारतीय संस्कृति से गहरा संबंध था। भविष्यवाणी के अनुसार जब भारत पर कई राष्ट्र हमला करेंगे, तब रूस भारत की रक्षा के लिए आगे आएगा। रूसिया आसी भारत ई बैठिया भारत समर क्षेत्र से कुटिया, अर्थात रूस भारत के साथ आएगा और युद्ध में भारत का साथ देगा। इसका अर्थ यही है कि जब भारत पर पाकिस्तान, चीन, तुर्की और अन्य मुस्लिम देश हमला करेंगे, तब रूस भारत की रक्षा करेगा। यह केवल भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि इतिहास का भी प्रमाण है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में रूस ने भारत की मदद की थी, जिससे अमेरिका और ब्रिटेन को पीछे हटना पड़ा था। भविष्यवाणी स्पष्ट रूप से कहती है कि विश्व एक महायुद्ध की ओर बढ़ रहा है। यह युद्ध भारत के लिए कठिन होगा, लेकिन अंत में भारत की विजय होगी। जब धर्म पर संकट आएगा, तब नरसिंह अवतार प्रकट होंगे। इसका अर्थ यह है कि जब भारत पर संकट आएगा, तब कोई दिव्य शक्ति भारत की रक्षा के लिए प्रकट होगी। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखते, तो कुछ इसे भारत के पुनः उत्थान के रूप में देख रहे हैं। भविष्यवाणी में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह युद्ध भारत को एक नई शक्ति देगा। भारत न केवल युद्ध में विजयी होगा, बल्कि इसके बाद विश्व का नेतृत्व भी करेगा। आज की परिस्थितियां देखकर भविष्यवाणी की भविष्यवाणी को नकारना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो विश्व राजनीतिक उसी दिशा में बढ़ रही है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। मुस्लिम देश का एकजुट होना, तुर्की और ईरान की भारत विरोधी गतिविधियां, अमेरिका की विश्व युद्ध में भूमिका, रूस का भारत का समर्थन, भारत का अंततः विश्व गुरु बनना, यह सभी घटनाएं धीरे धीरे साकार हो रही है। अब यह देखने वाली बात होगी कि भारत इस संकट से कैसे निपटेगा। क्या हम इस भविष्यवाणी को बदल सकते हैं, या यह भविष्यवाणी पहले से तय है? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है, लेकिन एक बात निश्चित है कि भारत का भविष्य उज्जवल है, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तो दोस्तों, आप सभी को आज के इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है, तो आप ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।